हमारी सरकार, हमारी जमीन हड़प ली उन्होंने सस्ते में, बहका लिए। किसान कहाँ चलेगी? जमीन पे बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, जमीन का कहीं चलेगी। ये महिला किसान जो कह रही हैं, ये सिर्फ हमसे आपसे नहीं, देश के प्रधानमंत्री से भी कह रही हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं बेबाक भाषा की इस खास पेशकश में, तब हम चाहते हैं कि एक बार फिर जो किसान यानी देश का अन्नदाता उतरा है सड़कों पर और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ आने के लिए उसने कूच किया है, उसकी आवाजों को ध्यान से सुना जाए। यह इसलिए बहुत खास है क्योंकि यह महिला जिस तरह से सड़क पर चलते हुए यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि पिछले 2 सालों से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और उसकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है। ये तमाम किसान जो आज खबरों में बने हुए हैं, ये किसान उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर से आए हुए हैं। और देखिए क्या इत्तेफाक है कि जहां पर देश में संभल, अजमेर और कुंभ की तैयारी में सरकारें व्यस्त हैं, देश के अन्नदाता से डायलॉग करने की जरूरत महसूस ना योगी सरकार को होती है और ना मोदी जी को होती है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि ये लोग मांग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो गोदी मीडिया है वह लगातार दिखा रहा है कि इन किसानों के आने से कितना जाम लग गया है, दिल्ली कितनी परेशान हो गई है। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप मांग करिए, लेकिन देखिए नागरिक परेशान ना हो। अरे मिलॉर्ड, अरे मोदी जी, अरे योगी जी, ये किसान भी इसी देश के नागरिक हैं और ये परेशान है इसलिए अपने घर परिवार को छोड़कर सड़कों पे आए हैं। और देखिए ना मांग क्या है। ये जो गौतम बुद्ध नगर वाले किसान हैं, इनकी मांग बहुत साफ है। 2 साल से संघर्ष चल रहा है और इनकी मांग है कि इनकी जमीन जिस तरह से ली गई है अधिग्रहण में, उसमें इनको जो मुआवजा मिलना था वह मुआवजा ठीक ढंग से नहीं दिया गया। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वह लागू नहीं किया गया। जो प्लॉट्स काटे गए हैं उसका 10% जो इनको मिलना चाहिए था वह नहीं दिया गया है। और एमएसपी की मांग तो है ही, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है। अब देखिए ये महिलाएं हों या फिर टिकैत साहब हों, जिस तरह से टिकैत ने भी आगे आके कहा है कि अगर ये किसान दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहां प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली में संसद है, दिल्ली में सारे निर्णय होते हैं और दिल्ली की तरफ जाना हर देश के नागरिक का अधिकार है अगर सरकार नहीं सुन रही है। किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहां पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधर हो वो ना आ रहे, लेकिन वहां पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं। भाई राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने और कहाँ पे करे, सांकरा में करे। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में बैठे ये किसान बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि आप देश के अन्नदाता के लिए क्यों ये कांटे वाला तार लगा रहे हैं, क्यों ये बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। लगानी है तो सीमा पर लगाओ ना, बहुत घुसपैठिया चिल्लाते रहते हो। यहां पर जब देश का किसान, देश का अन्नदाता अपनी जायज कानूनी मांग लेकर आपके पास पहुंच रहा है, तब आप यह ड्रामा कर रहे हैं। 25 नवंबर से लगातार हमारा धरना चल रहा है। उसमें हमारी महापंचायत हुई और गौतम बुद्ध नगर के सभी संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चलने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने निर्णय हुआ कि 3 दिन हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रहेंगे। उसके बाद एक महापड़ाव हमारा यमुना प्राधिकरण पर रहेगा 1 दिसंबर तक, और 2 दिसंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे। उसी क्रम के अनुसार आज हम दिल्ली कूच करेंगे और हम संसद तक जाएंगे। वो बैरिकेडिंग किसानों के लिए क्यों लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, कांटे वाले तार वाली बैरिकेडिंग लगा रखी है। अरे यार, अन्नदाता के लिए कांटे बोओगे क्या? ये कांटे वाले बैरिकेडिंग जाकर चीन के बॉर्डर पर लगा दो ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दो यार।
किसानों के लिए कांटे क्यों बो रहे हो भाई? जो अन्नदाता है उसके लिए कांटे नहीं बोने चाहिए ना। इनकी 3 मांगे भी बिल्कुल साफ हैं, जिसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसे लेकर यह सारे पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल नेगोशिएशन उत्तर प्रदेश सरकार से करके दिल्ली की तरफ मार्च किए हैं, क्योंकि हल नहीं मिला और यह इनके जीवन का सवाल है। 3 मुद्दे हैं जिनको हम लेके चले हैं। हमने जब अधिग्रहण हुआ तो हमें 90% कंपनसेशन दिया गया, 10% हमारा प्लॉट के लिए काट लिया गया। पहला तो यही मांग है कि हर किसान को 10% प्लॉट दिया जाए। दूसरी है 2013 में एक नया भूमि अधिग्रहण बिल बना जो कि 1894 का था, अंग्रेजों के जमाने का। उसमें बदलाव हुआ। हमारा कहना है कि 1 जनवरी 2014 से उसको लागू करो, जब उसके बाद जो अधिग्रहण उनको पूरे लाभ दो नए कानून के। तीसरा है हमारा, पीछे हमने दिल्ली कूच किया था तो उसमें एक हाई पावर कमेटी बनी। हाई पावर कमेटी ने कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सिफारिशें शासन को सौंपी हैं। उन पर शासन से शासन आदेश आना चाहिए, जीओ आना चाहिए, और उनको प्राधिकरण अपने बोर्ड में पास करके उसको वर्किंग में लेकर आए। ये हमारी मांगे हैं। एक बार फिर लगता है देश का किसान और खास तौर से उत्तर भारत का किसान अंगड़ाई ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2020 और 2021 के बीच दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा था, उस समय भी उनकी बुनियादी मांग यही थी कि जो 3 कृषि कानून लाए हैं उन्हें वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की जाए। देखिए 2021 से 2024 आ गया, खत्म होने जा रहा है 2024 और 2025 की शुरुआत हो रही है, लेकिन मोदी जी हैं कि वाकई वह मुमकिन कर देते हैं कि कुछ भी वादा करें उसे पूरा करने की गारंटी उनकी नहीं होती है। उस समय किसानों ने उनके इस भरोसे पर यह आंदोलन वापस किया था कि सरकार जल्द से जल्द न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाएगी। और आज की तारीख में ये जो किसान हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, यह गौतम बुद्ध नगर से हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर के किसानों का भी आंदोलन जारी है और उन्होंने ऐलान किया है कि वह दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। शंभू बॉर्डर बहुत खास है, पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है, जहां पर हरियाणा सरकार ने इस साल 13 फरवरी से इन किसानों को रोका हुआ है। ये वहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। और तीसरी तरफ पंजाब के किसानों ने भी यह ललकारा है कि 6 दिसंबर को उनका सब्र का बांध टूट रहा है और वे एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं और मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ। तो यह लग रहा है कि जिस समय देश में नफरत और भारत खोदो परियोजना चल रही है कि हर मस्जिद हर मजार को खोदेंगे और इस बहाने नफरत का बीज बोएंगे, उसकी काट करता हुआ दिखाई दे रहा है देश का अन्नदाता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि देश के लोग बस यह सोचें कि देश में नफरत का ही काट चल रहा है। और शायद जो तस्वीर उभर रही है उसमें दिखाई दे रहा है कि यह एक बड़ा चैलेंज मोदी सरकार के लिए दोबारा हो सकता है। और ऐसे में देखना यह बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से किसानों के प्रोटेस्ट को जो देश का सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, बड़ा मीडिया है, वह दिखा रहा है। दिखाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि किसान उसके जहां दफ्तर चलते हैं ना, फिल्म सिटी नोएडा, उसके बाहर से निकल के पहुंच चुके हैं दलित समता स्थल तक। लिहाजा इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन सारी खबरें इसी एंगल से हैं कि किस तरह का जाम लग रहा है, किस तरह का जाम लग सकता है, किस तरह से लोगों को परेशानी हो सकती है, दिल्ली में रहने वालों को, नोएडा में रहने वालों को, ग्रेटर नोएडा में रहने वालों को। लेकिन कहीं से भी एंगल ये नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की है या इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। जो बुनियादी सवाल पूछा जाना चाहिए था वो पूरी तरह से मिसिंग है। जितने भी आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं सब में देखिए चिंता बस इस बात की है कि जो गाड़ी में बैठकर
वापस जाने वाले लोग हैं उनको कितना जाम होगा। वाकई आपकी परेशानी हमें समझ आती है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आता कि आप भक्ति को रोटी में तोड़कर नहीं खा सकते। अगर अन्नदाता अनाज ना उगाए तो आपकी थाली से रोटी गायब हो जाएगी। वैसे भी महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है, और इसमें सतीश आचार्य का यह जो कार्टून है यह अपने आप में बता रहा है कि मीडिया किस तरह से बौराया हुआ है। उसे कभी समझ नहीं आता कि देश के अन्नदाता का दर्द समझे और सत्ता से सवाल पूछे। शुक्रिया।